जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025, यानी कि आपने वीडियो का एग्जाम दिया था। फाइनली आपकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है। आपने आंसर की देख भी ली होगी। आपके कितने मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। 3,50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90% भी सही नहीं हो पाए हैं। कट ऑफ लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। पदों पर वर्दी के लिए क्या अपडेट निकल के आ रही है उस पर बात करेंगे। यदि आपके इतने मार्क्स, जो मैं मार्क्स आपको बताऊंगा, इतने मार्क्स हैं तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो एक बार जल्द से जल्द एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर आपत्ति दर्ज। आपत्ति दर्ज आप कब से कर सकते हैं? तो 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास एक जो क्वेश्चन है आपका भी इस पर आपत्ति देंगे, यदि उस पर एक्चुअल जो डाटा है आपके पास है, तभी आप आपत्ति दर्ज करना। बात करूं यहाँ पर पदों पर वृद्धि के लिए, तो आपको पता है आलोक राज जी ने बताया कि जो नई भर्तियां हैं उन पर 100% पद बढ़ेंगे, और जो पुरानी भर्तियां हैं, वीडियो की नई भर्ती है तो पुरानी भर्तियां हैं उन पर 50% पोस्ट बढ़ने के प्रावधान है। और जो आपकी पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, ये भर्ती इन पर पोस्ट है आपके रिजल्ट से पहले पोस्ट है बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। बात करूं वीडियो की कितनी वैकेंसी है? 850 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 850 वैकेंसी है। तो लगभग लगभग चांस है कि आपके 400 प्लस ये वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। तो लगभग आप 1200 प्लस पदों पर ये भर्ती आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी थी। 850 थी, जिसके अंदर टीएसपी की 167 वैकेंसी थी, नॉन टीएसपी की 683 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है? तो लगभग लगभग 5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे? प्रेजेंट है वो 4,20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है वो उतने ही कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरीज मिलेंगे। तो लगभग आपके ऐसे मान के चलो कि 10% या 15% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस भर्ती को लेकर सीरियस है मिलने वाले हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो ऐसे सोचेंगे कि चलो पेपर तो दे आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इतने ही परसेंट कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस है रहने वाले। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल आपको पता है किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड आपका करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर आपका यदि मैथ सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक की हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक बार इस क्लास को जाकर जरूर देखना और उन बच्चों के पास भी ये क्लास जरूर शेयर कर देना जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये क्लास जाकर देखो और उन बच्चों के पास ये क्लास जरूर शेयर करना। बात में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम के लेवल की, तो सब्जेक्ट कौन से थे? जीएस और जीके था, करंट अफेयर था, मैथ्स थी और लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। जीके और जीएस की यदि मैं बात करूं तो जीके और जीएस का पार्ट काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट बता रहे थे। करंट अफेयर है वो आपका काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर है वो आपका हार्ड बता रहे थे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चे आपका मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर वो हार्ड पार्ट बता रहे थे। लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज का पार्ट है वो आपका मॉडरेट ही बता रहे थे। तो ये आपका जो एग्जाम का लेवल है हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। मेल और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से 117 से लेकर 120 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 114 से लेकर 116 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 110 से लेकर 113 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी
के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 105 से लेकर 107 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 95 से लेकर 98 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 85 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे चांसेस बनते हैं। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स, जो मैंने मार्क्स आपके बताए, यदि इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट है वो अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए, वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। बात करूं अब मैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 112 से लेकर 115 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 109 से लेकर 111 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 103 से लेकर 106 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 96 से लेकर 98 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 89 से लेकर 93 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे चांसेस बनते हैं। यदि आपके मेल और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कि कितने मार्क्स है, कौन सी कैटेगरी बतानी है आपकी कैटेगरी में, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपको जो हमारा ये वीडियो है ये कैसे लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।